हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराग सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह। स्वागत करते हैं दोस्त आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। क्विक रिवीजन के तहत यूपी बोर्ड एग्जाम को देखते हुए क्लास 12 का ये रिवीजन क्लास स्टार्ट किया गया है, जिसमें हम लोग क्लास 12 के पहले चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं। पहले चैप्टर का नाम ठोस अवस्था अर्थात सॉलिड स्टेट है, और इस चैप्टर में ठोस अवस्था की परिभाषा पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारियां जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि द्रव्य को दो अवस्थाओं के आधार पर विभाजित किया गया, भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य का विभाजन करते हैं तो कुल 23 प्रकार की अवस्थाओं की खोज किया जा चुका है, जिसमें मुख्यतः सामान्यतः आपको 6 देखने के लिए मिलते हैं। उनके नाम क्या है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन संगणित, फर्मियानिक संगणित। जिनमें से मुख्यतः 3 के बारे में आप पढ़ते हैं, ठोस द्रव गैस के बारे में, क्योंकि पूरी विस्तृत जानकारी ठोस द्रव गैस के बारे में ही अभी तक आ पाई है। और ठोस द्रव गैस में यदि आप अंतर करते हैं तो उनमें ढेर सारे बिंदुएं आपके बनते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, कणों के बीच की दूरी, अंतराल, आणविक बल, घनत्व, संपीड्यता, बहने का गुण, विभाजनशीलता और एक्सेट्राज, और भी बहुत से बिंदुएं हैं। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर हम लोग ठोस द्रव गैस में अंतर करते हैं। तो आज ठोस अवस्था में जो शुरुआत करनी है, इसमें द्रव्य का विभाजन किया गया है। किसके आधार पर किया गया? बहने के गुण के आधार पर विभाजन किया गया। यदि द्रव्य का बहने के गुण के आधार पर अगर विभाजन करते हैं तो 2 मिलते हैं। एक कि जो द्रव्य आपके बह सकते हैं, और दूसरे क्या, जो नहीं बह सकते हैं। जो द्रव्य बहते हैं उन्हें तरल कहते हैं, जो द्रव्य नहीं बहते उन्हें हम लोग दृढ़ कहते हैं। अब जो दृढ़ होते हैं उनका नाम बदल के रख दिया गया ठोस, अर्थात द्रव्य में जो बहने का गुण नहीं रखता उसे दृढ़ कहते हैं, उसे ठोस के नाम से जानते हैं। और द्रव्य जो बहने का गुण रखते हैं उन्हें हम लोग तरल के नाम से जानते हैं, जिनमें द्रव और गैस आते हैं। ठोस द्रव गैस का अगर अंतर किया जाए तो हम लोग एक अंतराणविक बल के आधार पर भी करते हैं। यदि अंतराणविक बल के आधार पर किया जाए तो हम लोग देखते हैं कि यदि घटक कणों के मध्य कार्य करने वाला बल प्रबल होता है तो उसे हम लोग ठोस कहते हैं। कार्य करने वाला बल यदि दुर्बल होता है, कम होता है, तो उसे हम द्रव कहते हैं। और यदि कणों के मध्य कार्य करने वाला बल नगण्य होता है तो उसे हम लोग गैस कहते हैं। जबकि इस पूरे चैप्टर में हम लोग ठोस के बारे में पढ़ना है, इसलिए हम लोग केवल ठोस से ही रिलेटेड सारी चीजें इस चैप्टर में सीखेंगे। और यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का शुरू होगा क्या? ठोस अवस्था। आइए पहले एक बार क्लियर कर लीजिए, देख लीजिए। द्रव्य होता है, बहने के गुण के आधार पर विभाजन किया गया। यदि आप विभाजन करते हैं तो क्या मिलता है? बहने के गुण के आधार पर द्रव्य जो होता है बहने का गुण रखता है तो उसे तरल कहते हैं, बहने का गुण नहीं रखता तो उसे हम लोग दृढ़ कहते हैं। जो दृढ़ होता है उसे ठोस कहते हैं, जो तरल होता है उसे द्रव कहते हैं और गैस कहते हैं। जिनमें कणों के मध्य अंतराणविक बल का मान प्रबल होता है, अधिकतम होता है, तो वह ठोस होता है। कणों के मध्य कार्य करने वाले अंतराणविक बल दुर्बल होते हैं तो या कम होते हैं तो उसे द्रव कहते हैं। और कणों के मध्य कार्य करने वाला अंतराणविक बल नगण्य होता है तो उसे हम लोग गैस कहते हैं। ये तो आपका रहा पिछले कुछ जानकारियों के लिए, जबकि चैप्टर का शुरुआत जो करना हो ठोस अवस्था से करना है। ठोस अवस्था क्या होता है? तो पदार्थ की एक अवस्था होती है जिसमें ठोस का निर्माण करने के लिए घटक कणों का प्रयोग किया जाता है। जो घटक कण प्रयोग किए गए थे उनके मध्य कार्य करने वाला अंतराणविक बल यदि प्रबल होता है तो पदार्थ की यह अवस्था क्या कहलाती है? ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था में 2 शब्द, एक अवस्था होता है, एक ठोस होता है। अवस्था तो बताएंगे, लेकिन ठोस के बारे से ही अवस्था निकलेगी। तो ठोस निर्मित होता है किससे? घटक कण से। और घटक कणों के मध्य क्या करते हैं? अंतराणविक बल कार्य करते हैं। यदि अंतराणविक बल का मान प्रबल हो गया तो पदार्थ की यह अवस्था क्या कहलाती है? ठोस अवस्था कहलाती है। इस आधार पर आपकी परिभाषा लिखी गई है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उपस्थित घटक कणों के मध्य कार्य करने वाले अंतराणविक बल का मान प्रबल होता है उसे हम लोग ठोस अवस्था कहते हैं। क्योंकि ठोस का निर्माण घटक कणों से किया गया है, इस आधार पर घटक कणों के आधार पर अगर देखा जाए तो ठोस का प्रकार या वर्गीकरण 2 आपको मिलते हैं। कौन कौन? क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है आपका अक्रिस्टलीय ठोस, जिसमें क्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस को एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। आपके इससे रिलेटेड प्रश्न आपको मिलेंगे। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या होता है? या घटक कणों के आधार पर ठोस का वर्गीकरण या विभाजन करते हैं तो कितने प्रकार का बनता है, स्पष्ट कीजिए। 3 प्रकार के प्रश्न हैं जिसका जवाब आपको यही सब मिल जाएंगे, जिनमें आपके 2 आते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। आइए उनकी परिभाषा जानते हैं।
सबसे पहले हम लोगों ने एक शब्द का प्रयोग किया, घटक कण। घटक कण का मतलब क्या होता है? घटक कण में आते हैं परमाणु, अणु और आयन। परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। ये घटक कण कहाँ उपस्थित होंगे? क्रिस्टलीय जालक में, क्योंकि ठोस को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? क्रिस्टलीय जालक जानते हैं। इसका मतलब क्रिस्टलीय जालक में या ठोस में क्या उपस्थित होंगे? घटक कण। जो ये घटक कण उपस्थित हो रहे हैं, परमाणु, अणु या आयन, ये किस रूप में उपस्थित होंगे उसी से निर्धारित हो जाएगा क्रिस्टलीय ठोस होगा कि अक्रिस्टलीय ठोस होगा। यदि क्रिस्टलीय जालक में उपस्थित घटक कण नियमित रूप से उपस्थित होकर त्रिविमीय व्यवस्था का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसी प्रकार से यदि घटक कण अनियमित रूप से जुड़कर अनियमित व्यवस्था का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अगली चीज, जो आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है उसकी आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। उनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ये दीर्घ परासीय होते हैं, साथ ही साथ ये विषम दैशिक होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनमें जो कण होते हैं वो नियमित रूप से जुड़े होते हैं, जिससे त्रिविमीय व्यवस्था का निर्माण करते हैं। और त्रिविमीय व्यवस्था बनने के कारण इनकी आकृति क्या हो जाती है? निश्चित हो जाती है। अब आकृति निश्चित होने के कारण, कण पास पास और सही रूप से व्यवस्थित होने के कारण इनके गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं या उच्च हो जाते हैं। और जैसे ही कण आपके व्यवस्थित रूप से जुड़ते हैं उनका क्षेत्र या दूरी बढ़ जाता है। अब क्षेत्र या दूरी बढ़ने के कारण जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वह क्या हो जाते हैं? दीर्घ परासीय होते हैं। साथ ही साथ जो क्रिस्टल जालक बनता है उसका जो भौतिक गुण होता है वह क्या करता है? दिशाओं पर निर्भर करता है। जिस पदार्थ का भौतिक गुण दिशा पर निर्भर करता है उसे हम लोग विषम दैशिक कहते हैं। और यही घटना क्रिस्टलीय जालक क्रिस्टलीय ठोस में होने वाली है कि जो आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है वह विषम दैशिक होता है। क्यों? क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस का भौतिक गुण जो होता है वह दिशा पर निर्भर करता है। इसी के ठीक विपरीत आपका अक्रिस्टलीय ठोस है। यहाँ देख सकते हैं कि यदि घटक कण अनियमित रूप से जुड़कर अनियमित व्यवस्था का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्योंकि व्यवस्था अनियमित है इसलिए आकृति अनिश्चित होती है। गलनांक व क्वथनांक, क्योंकि कण आपके नियमित रूप से नहीं जुड़े हैं, अनियमित रूप से हैं, तो इनके गलनांक व क्वथनांक क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, निम्न हो जाएंगे। साथ ही साथ ये लघु परासी होते हैं क्योंकि अनियमित व्यवस्था होने के कारण इनका क्षेत्र या दूरी जो होता है वह कम होता है, इसलिए ये लघु परासी होते हैं। साथ ही साथ ये समदैशिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके भौतिक गुण जो होते हैं वह दिशा पर निर्भर नहीं करते हैं। उदाहरण में क्या आएगा? क्वार्ट्ज। और इसमें अक्रिस्टलीय ठोस में उदाहरण में क्या आ जाएगा? कांच। आइए हम लोग केवल परिभाषा अब जान लेते हैं। ठोस अवस्था क्या होता है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उनके कणों के मध्य कार्य करने वाले अंतरा आणविक बल का मान प्रबल होता है, उस अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस अवस्था का वर्गीकरण घटक कणों के आधार पर किया जाता है। तो दो प्रकार मिलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टल जालक में उपस्थित घटक कणों के मध्य घटक कण नियमित रूप से जुड़कर त्रिविमीय व्यवस्था का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इनकी आकृति निश्चित होती है, इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, ये दीर्घ परासी होते हैं, ये विषम दैशिक होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित घटक कण अनियमित रूप से जुड़कर अनियमित व्यवस्था का निर्माण करते हैं तो उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इनकी आकृति अनिश्चित होती है, इनके गलनांक क्वथनांक निम्न होते हैं, ये लघु परासी होते हैं तथा ये विषम दैशिक होते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होता है। क्यों? क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस के भौतिक गुण दिशा पर निर्भर करते हैं, इसलिए क्रिस्टलीय ठोस को विषम दैशिक कहते हैं। साथ ही साथ क्रिस्टलीय ठोस को सत्य ठोस भी कहा जाता है। और क्रिस्टलीय ठोस जो होता है उसे समदैशिक कहते हैं क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस का जो गुण होता है वह दिशा पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए क्रिस्टलीय ठोस को समदैशिक कहते हैं। और इसे किस नाम से जानते हैं? इसे कहते हैं अतिशीतित द्रव। और क्रिस्टलीय ठोस जो होता है उसे अतिशीतित द्रव कहते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग सत्य ठोस कहते हैं। और जो आपका ये अक्रिस्टलीय ठोस होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग अतिशीतित क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं, या इसी को छद्म द्रव भी कहते हैं।
यही आपका पूरा होता है। एक बार अपना देख के पूरा आपका लिखा है बोर्ड पर, इसी आधार पे आप जवाब भी लिख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। यदि सेशन आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने नज़दीकियों को शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।